प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका रीट कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्णों के बारे में सीखा था और उच्चारण स्थानों के बारे में सीखा था। आज हम बात करते हैं प्रयत्नों की। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि रीट की परीक्षा में उच्चारण स्थान और प्रयत्न में से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आता ही है। कभी कभी दो प्रश्न भी आ जाते हैं, बाकी एक प्रश्न तो हर परीक्षाओं में आता है। रीट देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट की परीक्षाओं में एक प्रश्न आता ही है। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न जो वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो विशेष रूप से अभ्यास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, वो प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्नः कति, प्रश्न आ गया प्रयत्नः कति। तो दो प्रकार के प्रयत्न हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्नः कति सन्ति, प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। अभ्यंतर प्रयत्नः पंच सन्ति, 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न। कौन कौन से? स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। कैसे याद रखेंगे इनको? सूत्रों से आसानी से याद हो जाएंगे। स्पृष्ट प्रयत्न का सूत्र है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। बिल्कुल आसान बात है कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। और स्पर्श वर्ण कौन से हैं हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। वर्णों का वीडियो डाल चुका हूँ, उसे पुनः देखें। इन सारों को मैंने बता रखा है, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, सारा पिछली वीडियो में बता रखा, तो वीडियो जरूर देखें। स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शा नाम, जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, यानी अपन ने देखा कि क से लेकर के मैं तक के वर्ण, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जो 25 वर्ण है, उन 25 वर्णों का उच्चारण, 25 वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है, यानी स्पृष्ट प्रयत्न होता है स्पर्शों का। ईषत् स्पृष्ट किसका होता है? सूत्र याद रखेंगे, ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम, यानी जो अंतःस्थ वर्ण है, यानी अंतःस्थ वर्ण अपन ने देखे थे 4, य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्थान इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत् स्पृष्ट। फिर ईषत् विवृत किसका होता है? ईषत् विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म वर्ण जो चारों हैं, श, श, स, ह, इन ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत् विवृत। विवृत किसका होता है? विवृतम स्वराणाम, जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। फिर संवृत, संवृत देखते हैं, ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे संवृतम, यानी जो ह्रस्व अकार है उसका प्रयोग की दशा में संवृत होता है, यानी जब इसे प्रयोग किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, बोलने में इसका प्रयोग संवृत होगा, लेकिन जब प्रक्रिया में, संधि आदि में काम में आएगा, प्रक्रिया दशा में, तो इसका विवृति होगा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे आभ्यंतर प्रयत्नम किम अस्ति, 4 ऑप्शन दे देंगे। संवृत होता है, विवृत होता है, ईषत् विवृत होता है, स्पृष्ट होता है। तो हम उत्तर सीधे ही, अगर ये अपने को याद है कि ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे संवृतम, तो सीधे याद हो जाएगा ह्रस्व अकार का प्रयोग में संवृत होता है। प्रश्न पूछा स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम अस्ति, विवृतम, सीधा ही सूत्र याद है, विवृतम स्वराणाम, तो आसानी से प्रश्न हो जाएगा। या पूछे कि विवृतम केशाम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, तो उत्तर क्या होगा? स्वराणाम। ईषत् विवृतम आभ्यंतर प्रयत्नम केशाम अस्ति, उत्तर क्या होगा? ऊष्माणाम। 4 ऑप्शन दे देंगे, ऊष्माणाम, अंतःस्थानाम, स्पर्शानाम, तो अपना उत्तर होगा ऊष्माणाम। अपने को इसलिए सीधे ही इन सूत्रों को याद करना है। स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट होता है। ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम, अंतःस्थों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। ईषत् विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। और ह्रस्व अकारस्य प्रयोगे संवृतम, इस ह्रस्व अकार का प्रयोग में संवृत होता है। अगर पूछ ले कि प्रक्रिया दशायाम ह्रस्व अकारस्य अभ्यंतर प्रयत्नम किम, तो उसका उत्तर होगा विवृतम। प्रयोग में पूछे तो अ का संवृतम, इस अ की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग दशा में पूछ ले तो इसका संवृत होगा। प्रयोग में संवृत, प्रयोग में संवृत, और प्रक्रिया में विवृत। ये विशेष रूप से अपन याद रखेंगे कि ह्रस्व अकार जो है उसका प्रयोग में संवृत होता है और प्रक्रिया में विवृत होता है। फिर बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न 11 अर्थात एकादश होते हैं। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार,
नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगले वीडियो में हम इन बाह्य प्रयत्नों के बारे में बात करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।